यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 3.2 किया था और एक्सरसाइज 3.2 में हमने ये भी देखा था कि क्वाड्रेंट्स में जो 6 रेशियोज हैं उनका बिहेवियर कैसे होता है। इफ वी विल गो एंटी क्लॉकवाइज एंड आइदर इफ वी विल गो क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट्स हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों चल के देखे थे और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें जो लार्ज एंगल आ रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वाड्रेंट्स या जो जितने भी क्वाड्रेंट्स में हम बार बार घूम रहे हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करना भी हमने सीखा था लार्ज एंगल्स के लिए। और हमने ये भी देखा था कि कोई भी एंगल अगर क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा। जस्ट लाइक दैट स्टूडेंट, हमने ये देखा था कि ये अगर इनिशियल लाइन है और ये कोई एंगल बन रहा है, अगर ये लाइन इस तरह से चल रही है यानी कि अगर कोई भी एंगल इस तरह से उठ के इधर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। सिमिलर स्टूडेंट, हमने ये देखा कि ये इनिशियल लाइन है और एंगल नीचे की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है सम इस तरह से, तो ये एंगल नेगेटिव होता है -थीटा। मैंने आपको ये भी बताया था। और तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में जब चल रहे हैं, थीटा नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो उस केसेस में भी तीन जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका बिहेवियर कैसा है क्वाड्रेंट्स में, वो मैंने आपको बताया। उनके अकॉर्डिंग लार्ज एंगल्स कैसे हम फाइंड कर सकते हैं वो बताया। 10th क्लास में हमारे पास 0, 30, 45, 60 और 90 होते हैं, बट ये रेस्ट्रिक्शन हमारा 11th और 12th क्लास में नहीं मिलेगा। बट जो वैल्यूज हम फाइंड करेंगे वो फाइंड उन्हीं के बेसिस पे करेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90 उन्हीं के बेसिस पे फाइंड करेंगे। तो अब बात ये आती है कि मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि यहाँ पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। या मैंने आपको एक चीज और बताया था कि सपोज 60 डिग्री है, इसको मैं लिख रहा था π/3। π/3 क्यों लिख रहा हूं मैं, ये क्यों लिख रहा हूं, वाई, व्हाट इज पाई, क्या है ये पाई, और पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, क्यों हम 180 डिग्री लिख रहे हैं, हम 10th क्लास तक पढ़ते आए हैं पाई इज इक्वल टू 22/7, आइदर 22/7 और 3.14। बट आप सर बता रहे हो 180 डिग्री होता है पाई, ये क्या ड्रामेबाजी है कि पाई 180 डिग्री क्यों हो गया। तो स्टूडेंट मैं आज वही बताने वाला हूं आपको कि पाई इज इक्वल टू वाई पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। सेकेंड चीज हम यहां पढ़ेंगे यूनिट ऑफ एंगल। यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट इन द सेंस कि मैं सपोज यूनिट का एक एग्जांपल, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो मीटर किलोमीटर में बात करते हैं, या लिक्विड होता है तो उसको हम लीटर में बोलते हैं, या कोई किलोग्राम में बोलते हैं किसी चीज को भी। तो उसी तरह से एंगल की भी यूनिट होती है, 2 यूनिट होती है। एक तो हमने पढ़ी है डिग्री, जो आज तक हम बार बार पढ़ते आए, डिग्री, ये छोटा सा ऊपर ये लगा देते हैं, दिस इज डिग्री। दूसरी यूनिट होती है इसकी रेडियन। दूसरी यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, रेडियन। ये नया वर्ड है आप लोगों के लिए, रेडियन। तो आज मैं आपको इसी के बारे में, इसी का इंट्रोडक्शन और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं। व्हाट इज रेडियन, व्हाट इज डिग्री, एंड हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री, यानी कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाएंगे और रेडियन से डिग्री में कैसे आएंगे, मैं आज आपको यही सब बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा वाई पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप जो भी मैं बोल रहा हूं साथ साथ नोट करते चलें, वाई पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ जाती है स्टार्टिंग में, बट कंसेप्ट बहुत इजी है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सपोज, ध्यान दीजिए, दिस इज सर्कल, दिस इज सर्कल एंड दिस इज अ सेंटर O। ये एक सर्कल है और मैंने इसमें एक सेंटर O लिया। मैंने किसी भी यूनिट की एक रेडियस ड्रॉ करी R, किसी भी यूनिट की एक रेडियस ड्रॉ करी। यूनिट इन द सेंस हो सकता है ये 1 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो, 1 किलोमीटर हो। यूनिट कुछ भी हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। मैंने एक रेडियस ड्रॉ करी R। ध्यान से समझिएगा,
सपोज मैंने आर की जगह आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लिया, आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लिया। अब मैंने जितनी ये 1 सेंटीमीटर लिया उतना ही स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे रेडियस की जितनी ही एक लाइन खींच ली, जितना ये आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है उतनी ही मैंने ये लाइन खींच ली, यहाँ पे ड्रॉप कर ली। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस जो लाइन है, ये जो लाइन है इसे मैं मोड़ रहा हूं, इसे मैं मोड़ रहा हूं, इसे मैं टिल्ड कर रहा हूं और टिल्ड करके इस सर्कल के ऊपर ही लेकर आ रहा हूं। दैट मीन्स जितनी ये रेडियस है उतनी ही मैंने लाइन ड्रॉ करी और इसे मैंने यो मोड़ दिया। यो मोड़ने के बाद मान लीजिए ये यहां पे आया, यानी कि ये ऐसे आया, ये मोड़ दिया, इस लाइन को मैंने मोड़ के सर्कल पे ले आया, यानी कि जितनी डिस्टेंस ये है, जितनी डिस्टेंस ये है 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर का ही एक आर्क बन गया। लाइन सीधी थी, उसको मैंने मोड़ दिया तो डिस्टेंस वही रहेगी 1 सेंटीमीटर। इस आर्क के इस वाले पॉइंट को भी रेडियस से मिला दिया, इस आर्क के इस वाले पॉइंट को भी मैंने रेडियस से मिला दिया, तो डेफिनेटली ये भी r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। बोलिए हाँ या ना। तो इस तरह से जो सेंटर पे एक एंगल क्रिएट हुआ, ये वाला, ये जो एंगल क्रिएट हुआ ये एंगल कहलाएगा 1 रेडियन, ये एंगल कहलाएगा 1 रेडियन, 1 रेडियन। मैं वापस बता रहा हूं, एक सर्कल है, सेंटर है, उस पे सर्कल में हमने एक रेडियस ड्रॉ करी, सपोज 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, व्हाटएवर, कोई भी यूनिट की कितनी भी लेंथ की, जितनी मैंने रेडियस ड्रॉ करी उतना ही मैंने उतनी ही लेंथ का ये आर्क लिया, किस पर, सर्कल पे। इस आर्क के इस वाले पॉइंट को भी सेंटर से मिला दिया, तो स्टूडेंट ये 2 रेडियस हो गई, यानी कि रेडियाई बोल सकते हैं अब इनको, 2 रेडियस हो गई। दोनों रेडियस की लेंथ सेम, आर्क की लेंथ सेम। तो इस तरीके से जो एंगल यहां क्रिएट होगा, मैं एरो बना के बता रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो एंगल क्रिएट होगा वो एंगल कहलाएगा 1 रेडियन, वो एंगल कहलाएगा थीटा या डिग्री कुछ नहीं, 1 रेडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, 1 रेडियन। मैं फिर बता रहा हूं, ये जो सर्कल है, ये जो सेंटर है, मैंने एक रेडियस लिया 1 सेंटीमीटर, आपकी इच्छा करें जितनी भी सेंटीमीटर या मीटर में रेडियस लीजिए, जितनी रेडियस लेंगे उतने ही लेंथ का आर्क बनाया सर्कल पे, और उस आर्क के दूसरे पॉइंट को भी सेंटर से मिला दिया, तो ये 2 रेडियस मिली, ये आर्क मिला, तीनों की लेंथ सेम। तो इस तरीके से जो सेंटर पे ये एंगल बनेगा ये कहलाएगा 1 रेडियन। क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। क्लियर है। अब बात ये आती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर। तो बात ये आती है कि इस सर्कल पर इतनी लेंथ के कितने आर्क मिलेंगे, इस सर्कल पर इतनी लेंथ के कितने आर्क मिलेंगे। तो जब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर है, क्या है, 2 पाई आर, और एक आर्क की लेंथ आर है, एक सर्कल है जिसकी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर है और एक आर्क की लेंथ आर है, तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन आर मिलेंगे। नंबर ऑफ आर्क्स इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन आर। मैं फिर बता रहा हूं, एक आर्क की लेंथ आर के जितनी है, आर के जितनी है, रेडियस के जितनी ही लेंथ आर की है, ये आर है। क्लियर। मैंने क्या किया था, सर्कल लिया, सेंटर लिया, एक रेडियस ली, रेडियस की जितनी ही लेंथ की ये ली, इसको मोड़ के मैंने आर्क बना दिया। जितनी रेडियस है उतना ही आर्क है, इस आर्क को यहां से भी मिला दिया, 2 रेडियस और एक आर्क मिला, आर्क। तो इस तरह से जो सेंटर पे एंगल बनेगा ये कहलाएगा 1 रेडियन। क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। तो मैं ये जानना चाहता हूं, इस कंप्लीट सर्कल पे नंबर ऑफ आर्क कितने आएंगे, एक इस कंप्लीट सर्कल पर कितने ऐसे आर्क मैं बना सकता हूं।
तो मुझे इसके लिए जरूरत पड़ेगी सर्कल की सरकमफ्रेंस की। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो नंबर ऑफ आर्क कितने हो गए? 2 पाई। नंबर ऑफ आर्क कितने हो गए? 2 पाई हो गए। दैट मीन्स एक अब बात ये आती है 2 पाई आर्क हो गए, और पाई की वैल्यू हमने 10th क्लास में पढ़ी थी 3.14 होती है। पाई इज इक्वल टू व्हाट? 3.14। दैट मीन्स 2 इंटू 3.14 इज इक्वल टू 6.28 आर्क मिलेंगे हमें। 6.28 आर्क मिलेंगे, यानी कि एक आर्क ये हो गया, 2 3, थोड़ा सा ऊपर 3 4 5 और ये 6, यानी कि छोटा सा एक टुकड़ा बचेगा जो 0.28 का मिलेगा, यानी कि 6 आर्क कंप्लीट मिलेंगे और छोटा सा एक टुकड़ा 0.8% का मिलेगा, 0.28%, सॉरी। तो नंबर ऑफ आर्क इतने मिल गए। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब बात ये आती है स्टूडेंट्स कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर है, नंबर ऑफ आर्क कितने हो गए? 2 पाई हो गए। नंबर ऑफ आर्क कितने हो गए? 2 पाई हो गए। तो आप प्लीज यहां तक नोट करिए जरा एक बार। यस स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ आर्क्स कितने मिल गए। अब बात ये आती है कि ये एक रेडियन बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है इसको एक 1 रेडियन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। जब आर्क की लेंथ और रेडियस, दोनों रेडियस की लेंथ बराबर हो तो ये 1 रेडियन कहलाता है। नंबर ऑफ आर्क मैंने निकाल लिए, इतने बनेंगे। तो जितने नंबर ऑफ आर्क बनेंगे उतने ही तो रेडियन बनेंगे। सीधी सी बात है। इस लेंथ की यहां से यहां तक लेंथ का एक आर्क है और पूरे सर्कल पे 6.28 आर्क बन रहे हैं या फिर 2 पाई आर्क बन रहे हैं। बात एक ही है, 6.28 आर्क बन रहे हैं या 2 पाई आर्क बन रहे हैं। और एक इतनी रेडियस ने एक रेडियन एंगल बनाया और इतने ही आर्क बन रहे हैं, तो जितने आर्क होंगे उतने ही रेडियन एंगल बनेंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं? तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ आर्क इज, नंबर ऑफ आर्क ना लिखें, 1 फुल रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 1 फुल रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। मैं फिर बताता हूं आपको वापस, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। ये एक सर्कल है, सेंटर से मैंने एक रेडियस ड्रॉ करी, जितनी लेंथ रेडियस की है उतनी ही लेंथ का मैंने एक आर्क यहां बना लिया, उस आर्क को वापस सेंटर से मिला दिया। तो तीनों की लेंथ सेम है, दोनों रेडियस और इस आर्क की। तो इस तरह से जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कहलाएगा 1 रेडियन। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? 1 रेडियन। यहां तक क्लियर है? अब मैं ये जानना चाहता हूं, इस पूरे कंप्लीट सर्कल में यहां से शुरू करके वापस यहां आ रहा हूं तो कितने रेडियन बन रहे हैं? सीधी सी बात है, एक रेडियन एक आर्क से बन रहा है, तो जितने आर्क होंगे उतने ही रेडियन बनेंगे। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले मेरी फर्स्ट अप्रोच थी कि नंबर ऑफ आर्क फाइंड कर लूं। नंबर ऑफ सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। आर से एक आर्क बन रहा है तो मैंने 2 पाई आर में आर का डिवाइड कर दिया, 2 पाई आर्क बन गए। और जितने आर्क बनेंगे, जितने ये छोटा टुकड़ा बनेगा उतने ही रेडियन होंगे। तो जब 2 पाई आर्क बन रहे हैं तो एक फुल रोटेशन कितने रेडियन में डिवाइड हो गया? 2 पाई रेडियन में डिवाइड हो गया। एक पूरे कंप्लीट सर्कल में 2 पाई आर्क है, एक रेडियन है, तो 2 पाई रेडियन बनेंगे। क्लियर है? 2 पाई आर्क है तो 2 पाई रेडियन बनेंगे। तो 2 पाई रेडियन, जब मैं यहां से यहां तक 2 पाई रेडियन बन रहे हैं और 2 पाई रेडियन पूरा एक सर्कल है और एक सर्कल कंप्लीट 360 डिग्री का होता है, फुल रोटेशन। एक सर्कल पूरा कंप्लीट 360 डिग्री का होता है। क्लियर? नाउ डिवाइड बाय 2, बोथ साइड डिवाइड बाय 2, तो क्या होगा? पाई रेडियन
इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू अर्लियर, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू अर्लियर व्हाई पाई रेडियन इज इक्वल, व्हाई पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, व्हाई पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट जब भी एंगल में पाई आ जाए तो वो रेडियन में है। जब भी एंगल में पाई आ जाता है तो वो रेडियन में कहलाता है। ध्यान देने की बात यही है। मैं आपको एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, सारी चीजें ध्यान देना। दिस इज सर्कल एंड दिस इज सेंटर। सेंटर से मैंने इस रेडियस ले ली, कितने भी यूनिट की, कितने भी सेंटीमीटर की। 1 सेंटीमीटर की रेडियस ले ली। 1 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर मैंने 1 सेंटीमीटर का ही आर्क सर्कल पे लगा दिया। सर्कल के आर्क के दोनों पॉइंट्स को मैंने सेंटर से मिला दिया तो 2 रेडियस मिल गई, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से जब सेंटर पे एंगल बनता है वो कहलाता है 1 रेडियन। क्या कहलाता है स्टूडेंट? 1 रेडियन। तो आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी रेडियंस इन फुल रोटेशन, कितने रेडियन एक पूरे रोटेशन में बनेंगे। तो उसके लिए मुझे सरकमफ्रेंस की जरूरत पड़ेगी 2 पाई आर। क्यों? जब तक मैं ये ना पता कर लूं कि इस लेंथ के कितने आर्क इस सर्कल पे बन रहे हैं, मैं रेडियन पता नहीं कर सकता। तो मैंने क्या कहा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। नंबर ऑफ आर्क निकाल ली, क्योंकि एक आर्क r सेंटीमीटर का है तो 2 पाई आर अपॉन आर। 2 पाई टोटल आर्क बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 0.828 का छोटा टुकड़ा, 0.28 का एक छोटा सा टुकड़ा। तो ये कितने आर्क मेरे पास बन रहे हैं? ये 6.28 आर्क बन रहे हैं। अब बात ये आती है, इतने जितने आर्क बनेंगे उतना ही रेडियन होगा, क्योंकि आर्क क्या है? कांस्टेंट है आर्क। तो मैंने क्या कहा? एक पूरा कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई आर्क होंगे, और 2 पाई आर्क होंगे तो 2 पाई ही रेडियन होंगे, क्योंकि एक आर्क ने एक रेडियन बनाया, दूसरे आर्क ने दूसरा रेडियन बनाता, ये तीसरा आर्क तीसरा रेडियन, चौथा आर्क 4 रेडियन, पांचवा आर्क 5 रेडियन, छठा आर्क 6 रेडियन और 0.28 आर्क का 0.28 रेडियन। तो जितने आर्क उतने ही रेडियन। तो मैंने 2 पाई की वैल्यू 6.28 निकाली, मैंने 6.28 ना रख के 2 पाई रेडियन ही बोल दिया। अब बात ये आती है, पूरा कंप्लीट सर्कल 2 पाई रेडियन का होता है, और 2 पाई रेडियन और पूरा एक सर्कल 360 डिग्री का भी होता है। तो 2 पाई रेडियन को इक्वल टू 360 रख दिया मैंने। तो पाई रेडियन इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स? 180 डिग्री आ गया। पाई रेडियन इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। यस स्टूडेंट, जब ये आ गया तो मैंने तो आपको पहला क्वेश्चन क्या था? पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट वाई? क्यों? सेकंड क्वेश्चन है रेडियन और डिग्री, इनका आपस में कन्वर्जन, यानी कि हमारे पास अब क्वेश्चंस आएंगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। क्या? रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है और डिग्री को रेडियन में करना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहां दो हमारे पास रिजल्ट आते हैं। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री से 2 रिजल्ट मिलेंगे हमें। क्या मिलेगा? फर्स्ट देखिए, फर्स्ट रिजल्ट है, अगर मैं ये करूं 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, तो क्या किसी को प्रॉब्लम होगी? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 डिग्री अपॉन पाई। क्यों? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, तो मैं इसको 1 इंटू पाई रेडियन लिख दूं। 1 इंटू पाई रेडियन, 1 किसी भी वैल्यू को, यार सीधी सी बात है, किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भैया। तो 1 इंटू पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई को मैं नीचे ले आया, यानी कि एक रेडियन में इतने डिग्री होते हैं, एक रेडियन में इतने डिग्री होते हैं। दूसरा जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा स्टूडेंट्स, वो रिजल्ट ये निकल के आएगा, यहां से 180 डिग्री इंटू 1 करूं, 180 डिग्री इंटू 1 डिग्री करूं तो कोई फर्क पड़ेगा? किसी भी एंगल को 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहां से एक रिजल्ट आता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री।
पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 डिग्री बोल लो, और इसको आप लिख सकते हो रेडियन, यानी कि एक डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, और एक रेडियन में इतने डिग्री होते हैं, एक रेडियन में इतने डिग्री और एक डिग्री में इतने रेडियन। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। यस स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं हम अपने कि रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। अब मैं ये क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, एक्सरसाइज 3.1 का। तो सपोज मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक 25 डिग्री, एक क्वेश्चन है 25 डिग्री, इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन, पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन। क्लियर स्टूडेंट? तो एक डिग्री में इतने रेडियन है, तो 25 डिग्री में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो 25 से, यानी कि 25 डिग्री इज इक्वल टू 25 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। एक डिग्री में इतने रेडियन है, तो 25 डिग्री में कितने होंगे। अब थोड़ा सा इनको सॉल्व करना पड़ेगा। 5 से काटा, 5 पाई अपॉन 3 और आई थिंक 36। यस, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और है सेकंड 240 डिग्री। क्या है? 240 डिग्री। इसे हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। अगेन मैं यहां लिख देता हूं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो 240 डिग्री में कितना होगा, 240 डिग्री इज इक्वल टू 240 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री। तो इसको हम काटे 60 से, तो 4 पाई अपॉन 3, 4 पाई अपॉन 3 और रेडियन। इसको आप लिख सकते हो यहां पे भी रेडियन और ये भी रेडियन। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, मैं इसे भी थोड़ा सा साफ कर देता हूं। चलो कोई नहीं, आप नोट करिए जब तक। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था तो मैं आपको बार बार ऐसे कुछ लिख रहा था। 60 डिग्री को मैं लिख रहा था पाई बाय 3, पाई बाय 3 लिख रहा था। तो देख लेते हैं, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 60 डिग्री में कितना होगा, 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। तो आंसर आ गया पाई बाय 3 रेडियन। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3। इसलिए होता है 60 डिग्री पाई बाय 3 या 90 पाई बाय 2। 30 डिग्री कितना होगा, पाई बाय 6। 30 डिग्री कितना होगा, पाई बाय 6। 45 होगा पाई बाय 4। इस वजह से लिख लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं इस तरह के कि कन्वर्ट कैसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, हाउ टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। हाउ टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। तो आप ये क्वेश्चन नोट करें। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, और इसे हम ये रेडियन में दिया हुआ है। किसमें है, रेडियन। इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो मैं यहां लिखता हूं एक फॉर्मूला ये वाला, 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री, अपॉन पाई डिग्री।
एक रेडियन में इतने डिग्री होते हैं और इतने रेडियन गिवन है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 5π/3 रेडियन इज इक्वल टू 5π/3 मल्टीप्लाई 180/π डिग्री। क्लियर भाई, सीधी सी बात है, एक रेडियन में इतने डिग्री है, एक रेडियन में इतने डिग्री है, तो इतने रेडियन 5π/3 रेडियन में कितने डिग्री होंगे? 1 रेडियन इज इक्वल टू इतने डिग्री, तो 5π/3 रेडियन कितना होगा? 5π/3 मल्टीप्लाई दिस। क्लियर? तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये कैंसिल कर देंगे हम 60 टाइम्स, आंसर इज इक्वल टू 300 डिग्री। आंसर क्या आ गया? 300 डिग्री आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? ये चीज क्लियर है आई थिंक आप लोगों को। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स, 7π/6 रेडियन। 7π/6 रेडियन है, इसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। अगेन 1 रेडियन इक्वल टू इतने डिग्री, तो इतने रेडियन, एक रेडियन में इतने डिग्री हैं, तो इस रेडियन में कितने होंगे? तो सिंपल मल्टीप्लाई 7π/6 रेडियन इज इक्वल टू 7π/6 रेडियन इज इक्वल टू 7π/6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई से पाई गया, 30 टाइम्स, आंसर इज 210 डिग्री। 210 डिग्री। तो स्टूडेंट आज हमने दो चीज देखी, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। क्लियर? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। तो स्टूडेंट्स इस पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। आज जो मैंने आपको बताया है, जितने भी कंसेप्ट बताया है, नोट्स बनाइए। नोट्स बना के आप प्रॉपर वे में इन्हें नोट करके आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ज्यादा अच्छा है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आगे की कुछ और चीजें हैं, और भी डीप में जाना है हमें, इन्हें कन्वर्ट करना है, मिनट सेकंड कुछ और यूनिट्स आएंगी इसी कन्वर्जन की, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। ओके, बाय।